हेलो बच्चों, let us read the question. And question says if two forces F1 is equals to 2I plus 2j Newton and F2 is equals to 3j plus 4k Newton are acting on a particle, the component of force F1 along the force F2 is. तो यहाँ हमें component of force पूछा है, तो की कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं. ठीक है, हमें पता है F1, या हम इस तरह से समझते हैं कि सपोज A और B कोई वेक्टर हैं, सो A और B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है वेक्टर A मल्टीप्लाई बाय वेक्टर A और वेक्टर B का डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस थीटा. ठीक है, यहाँ पर अगर हमें चाहिए कि वेक्टर A का कंपोनेंट है ना बिलोंग B, तो हम लिखेंगे, अगर हमें A का कंपोनेंट चाहिए तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ A वेक्टर A कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर A है ना डॉट वेक्टर B बाय वेक्टर B. मीन्स अगर A का कंपोनेंट चाहिए तो B के मॉड से डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है, तो यही हम यहाँ करेंगे. तो हमें चाहिए F1 और F2 का कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स F1 अलॉन्ग F2. सो F1 का कंपोनेंट चाहिए तो हम लिखेंगे F1 cos थीटा इज इक्वल्स टू F1 डॉट F2 डिवाइड बाय मॉड ऑफ F2. ठीक है, यहाँ पे देखिए F1 हो जाएगा हमारा 2I प्लस 2j कैप. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ले करना है उसका 3j प्लस 4k कैप. अब देखिए मॉड में हमें F2 का मॉड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ I का, है ना, I कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर. F2 का लेना है ना हमें, तो हम देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ I स्क्वायर ऑफ F2. सो यहाँ है 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं कि सेम जो कंपोनेंट है I का I से डॉट प्रोडक्ट जो होगा 1, J का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो है 1, K का K से डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो है 1, लेकिन क्रॉस जब भी होगा मीन्स I का J से जो डॉट प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 0, J का K से डॉट प्रोडक्ट जो हो जाएगा 0. तो आप देख सकते हैं सिर्फ J और J ही यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, बाकी सब 0 हो जाएगा. सो 3 2 6 और J का J से डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 16, यह हो जाएगा रूट ऑफ 25, और आउट ऑफ, है ना, रूट से बाहर आके वैल्यू हो जाएगी 6/5. तो हम कह सकते हैं F1 cos थीटा, है ना, तो यहाँ वेक्टर F1 cos थीटा या कंपोनेंट ऑफ F1 along F2 will be 6/5. This will be our final answer. Option C is the correct one. I hope this is clear to you. Thank you.